डॉक्टर साहब, तोशाखाना केस पर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स भी दिए इस हवाले से, और साबिक़ वज़ीर आज़म के हक़ में क्या आप इस केस में कोई अच्छा फ़ैसला आता देख रहे हैं? देखिए जी, सबसे पहले तो जो बनी नौ इंसान की जो आप समझ लें कि साइंस में या मुख्तलिफ मराहिल उन्होंने तय किए जी, गुज़री सदियों में या हज़ार सालों में या जिस तरह भी कर, वो उसमें आज एक अहम दिन, और वो दिन इस हवाले से कि भारत का जो चांद का प्रोग्राम है, मून मिशन उनका, वो इंतहाई स्मूथली जो चंद्रयान-3 है वो लैंड हो गया 6:04 पे भारत के वक्त के मुताबिक शाम, और इंतहाई स्मूथ लैंडिंग उसकी हुई। भारत जो है वो चौथा मुल्क बना चांद पे, और जो जनूबी उसका हिस्सा है, जो इसमें बात कर चुके हैं, साउथ पोल, जिस पे जो है वो चूँकि वहाँ आइस वाटर है, पानी है, तो वहाँ पर ये ख्याल है कि शायद वहाँ पर अब एक्सपेरिमेंट्स होंगे। यानी ये जो है अभी थोड़ी देर के बाद भी बात करता हूँ, लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये तकरीबन चांद के हिसाब से जो है ये एक दिन वहाँ रहेगा, सिर्फ एक दिन वहाँ रहेगा। लेकिन चांद का जो एक दिन है वो ज़मीन के 14 दिन है। तो यहाँ पे 14 दिन और चांद का एक दिन, इसका वहाँ क़याम होगा, और इस दौरान ये एक्सपेरिमेंट्स करेगा, और इसका जो रोवर है वो वहाँ से मादनी, मतलब जो भी मेटल्स हैं और एक्सपेरिमेंट्स और ये वो सारा वो कर आके, और उसके बाद जो है वो ज़ाहिर है इसमें कोई इंसान तो नहीं है, ये तो एक पूरी एक मशीन है और उसके 2 हिस्से हैं, लेकिन उसके बाद में बात करते हैं। तो ये मुबारक हो बहुत बहुत पाकिस्तान की तरफ से कि बड़ा एक कदम उठाया भारत ने, और उसके अलावा भी और बहुत कुछ है। लेकिन ये जो है आप ये देखें, इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए भी बढ़ गई कि लूना 25 जो है पिछले हफ्ते ही साउथ पोल, ल्यूनर साउथ पोल, जो चांद का साउथ पोल है, उस पर लैंड होने से पहले ही वो क्रैश हो गया था, जो रशिया का था। तो सारी नज़रें जो थीं वो ये थीं, और बहुत ज़्यादा वो मतलब है कि दरमियान में 1-2 दिन पहले शायद खबर आई थी कि वो कोई उसमें कोई कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन फिर उसके बाद वो क्लैरिटी की उनका जो उनके साइंटिस्ट हैं इंडिया के, तो वो फिर बड़ा स्मूथ लैंड हो गया। अच्छा, अब आ जाएं ज़रा ये पाकिस्तान, और फिर उसके बाद हम बाकी मामलात को भी डिस्कस करते हैं। देखें, इमरान खान साहब की क्या कल ये जो मुकदमा है तोशाखाना, इस तोशाखाने का एक को मैंने कभी संजीदा नहीं लिया, और ख़ास तौर पे जब ये मुकदमा चल रहा था तो इसके अंदर बड़े कानूनी सुकम थे जिनकी आज निशानदेही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने की। उसमें हमेशा जो है देखें, इस तरह से होता है कि जो गवाहान हैं, अब एक तो ये कि उनके गवाहान को इजाज़त दे देनी चाहिए थी कि वो आएँ, और गवाहान कौन थे? वो इररिलेवेंट गवाहान जिनको कह दिया गया वो थे जिन्होंने रिटर्न्स जमा करवाए। देखें, इसको इस तरह से लेना कि पाकिस्तान में कितने लोग ऐसे हैं जिनको अपने टैक्स रिटर्न्स या अपने ये जो गोशवारे हैं ये जमा करवाने आते हैं, या ये हमेशा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या वकला वही ये फॉर्म फिल करते हैं। तो वहाँ पर जब ये आया तो उन्होंने कहा कि जी 2 हैं गवाहान, और उन्होंने कहा ये तो गैर मुतल्लिका हैं। वो गैर मुतल्लिका नहीं थे, वो असल में वो थे जिन्होंने वो गोशवारे भर के जमा करवाए हुए थे, तो उन पे जरा होनी चाहिए थी ना, वो उन 2 गवाहान पे जरा होती कि भाई आपने कैसे भरे हैं। वो जो 2, उसके ऊपर साबिक़ वज़ीर आज़म ने कहा कि मुझे तो नहीं पता, मेरे तो जिन्होंने भरे हैं उनसे आप पूछे ना, उन्होंने तो कहा है कि ठीक भरे हैं। तो उन्होंने कहा जी नहीं गलत है, उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने कहा फिर आप उनको बुला लेते हैं, मुझे इजाज़त दें कि जरा उन पे हो कि जिन्होंने तो ये करप्शन से ज़्यादा ये मिस डिक्लेरेशन वाला केस बन गया ना। तो उन्होंने कहा जो डिक्लेयर जिन्होंने लिखा है वो, बहरहाल वो जल्दी में जो है वो सारा मामला हुआ, और वो जो है अब, और जो हाई कोर्ट ने भी इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन दी थी जो आज लतीफ़ खोसा साहब ने उठाई। तो उन्होंने कहा कि जी बार बार वो जो एक की जज साहब के पास भेजा जा रहा है, 3 साल से कम की उसमें सज़ा, तो इस बात के इम्कानात हैं कि कल साहब की सज़ा मुअत्तल हो जाए, इम्कानात हैं, ठीक है। और वरना ये कि अगर अब देखिए ना, हाई कोर्ट इस पर फैसला करेगी तो वो 1 बजे तक करेगी या 2 बजे तक, उसके बाद वरना सुप्रीम कोर्ट बैठ जाएगी।
तो वहाँ से नहीं होगा तो, लेकिन ये हाई कोर्ट ही मेरा ख्याल है इसको सेटिसाइड कर सर देंगे। 9 मई के वाक़े पर भी इंसदाद दहशतगर्दी। मैं पर ये बात पूरी कर लूँ। अच्छा, इसमें जो है, इसमें अब सवाल ये है कि जो आपने 9 मई वाली बात की, जी बिल्कुल मैं उस पर आ रहा था अभी। सज़ा इसमें मुअत्तल हो सकती है, और सज़ा जो है वो इसकी ये जो तोशा खाना है, मैंने पहले भी कहा था कि ये तो बहुत से लोगों का तोशा खाना खुलेगा तो फिर अजीब ये मामला आगे जाएगी। ये तो वॉल्यूम 10 है, ठीक है, जैसे वॉल्यूम 10 में एक नवाज शरीफ साहब निशाना थे, जी तो यहाँ पर तोशे खाने में भी ये जो है ये साबिक़ वज़ीर हाँ, साबिक़ तोशे खाने में तो फिर पूरी लिस्ट है ना कई सालों से, और ये वो सारा इखलाकी तौर पे भी कई लिस्ट है उसमें। इसमें यहाँ पर ये इशू बस बन गया कि ये फ़रोख्त हुई, जिसमें अब एक और मुल्क के साहब का भी नाम आ रहा है कि जी उन्होंने घड़ी ली और वो सऊदी अरेबिया से ही और कहीं और फ़रोख्त कर दी। तो उस हवाले से जो एक मामला है वो उसका एक उस हवाले से वो एक मामला जो है, पैसे कहाँ गए और ये सारा वो बहरहाल एनीवे। तो ये सज़ा, इसको अगर थोड़ा सा टाइम और मिलता इस मुकदमे को तो शायद इसका फैसला किसी और अंदाज में लिया जाता, लेकिन अपोजिट वे में हुआ। तो अब ज़्यादा माहिरीन कानून ये कह रहे हैं कि इसमें सज़ा ही मुअत्तल हो जाएगी और अब इसमें जो है उनकी रिहाई हो जाएगी। ठीक। इस मुकदमे को मैंने हमेशा ऐसे ही देखा है, लेकिन इसके साथ जो दूसरे मामलात हैं वो ज़्यादा संगीन हैं, और मैं उसमें बार बार ये कहता हूँ कि जैसे 9 मई के ऊपर अब आज साहब की गिरफ्तारी भी और उनसे तफ्तीश की जो है वो JIT को इजाज़त दे दी गई, लेकिन वो क्योंकि गिरफ्तार हैं इसलिए दोबारा गिरफ्तारी नहीं डाली जाएगी, परमिशन ले ली है उन्होंने जी। और JIT उनसे तफ्तीश करेगी जेल के अंदर ही। मतलब जो इजाज़त ली है वो ली है JIT ने जेल के अंदर ही तफ्तीश करनी। सर बिल्कुल। इस केस में अगर जो यहाँ पर जो इस्लामाबाद में जो ज़ाहिर है कि जो इक़्तिदार के ईवानों से कनेक्टेड लोग हैं या जो हमारे रिपोर्टर्स हैं मुख्तलिफ, तो उनसे जो बात हुई तो ज़्यादा इम्कानात इस बात के हैं कि इमरान साहब को जो है वो 9 मई में और साइफ़र जो है उसमें आप ये देखें ना कि शाह महमूद कुरैशी साहब फौरी तौर पे साइफ़र और 9 मई और बाकी मामलात में उनको जो है वो जेल में ही रखा जाएगा। यानी इस केस का फैसला आने के बाद भी उनको अंदर ही रखा जाएगा, उनको बाहर नहीं ला। ये मतलब है कि उसकी जो यानी आप समझ लें कि उसकी तैयारियां हैं मुकम्मल, के अंदर ही रखा जाएगा। अच्छा, इसमें जो है और आप ये जहन में रखें कि जो साइफ़र का मुकदमा है जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब पेश हो रहे हैं, जो इस्लामाबाद में अदालत कायम हुई है, ये अदालत इन कैमरा अंदर यानी ये जो अदालत है ये इन कैमरा हेयरिंग कर रही है। तो इसलिए जो है ये इसमें और 9 मई, ठीक है, ये मुकदमों में फौरी तौर पे गिरफ्तारी मतलब ऑलरेडी है, गिरफ्तारी ही फ़ौरन उन्होंने अंदर के अंदर ही रखा जाएगा। तो एक तो ये गालिबन हो सकता है कल, जिसके ज़्यादा इम्कानात हैं। दूसरी बात जो है वो ये है कि इसका मुझे इल्म नहीं है कि ये क्या मुमकिन है कि देखें हाई कोर्ट जो है गालिबन वो एक अलग अदालत है बिल्कुल, यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की अलग अलग जुरिसडिक्शंस हैं। ट्रायल कोर्ट की अपील पहले हाई कोर्ट में जानी चाहिए मेरा ख्याल है, जहाँ तक मैं समझता हूँ थोड़ा बहुत, फिर सुप्रीम कोर्ट में जानी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप वहाँ से, तो मेरा ख्याल है हाई कोर्ट ही उसको कर देगी, वरना वो डायरेक्ट भी होने को भी सकता है, लेकिन वो एक उसका तरीक़ाकार होता है। तो वहाँ चूँकि अपील लगी हुई है, लेकिन उन्होंने ये भी साथ कहा कि हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर हम अदम इत्मीनाद करते हैं। अच्छा, फिर किसी जज पे तो कर सकते हैं, लेकिन पूरी हाई कोर्ट पे कैसे अदम इत्मीनाद होता है, ये भी एक सवाल है जो बड़ा सवाल खड़ा हो गया। तो अगर हाई कोर्ट के ऊपर अदम इत्मीनाद होगा तो फिर यानी जज साहिबान देखें, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान पे कोई इतराज़ एक पार्टी या दो पार्टियाँ उठाती हैं, फिर दूसरे जज साहिबान पे ये बेंच चाहिए, ये बेंच चाहिए। तो लेकिन ये जो बेंच आज था, ये बेंच तो जो है इसमें आप समझें कि ये तो वो हम ख्याल बेंच नहीं था। तो ये अब और मैं ये अल्फाज इस्तेमाल भी नहीं करता और ना करना चाहता हूँ कि हम ख्याल बेंच या जो भी बेंच रखा हुआ, क्योंकि हम ख्याल बेंच का मतलब है कि दो हम ख्याल बेंच होंगे ना, फिर एक इधर भी हम ख्याल है, फिर एक उधर भी हम ख्याल है। तो आज हमें वो बिल्कुल जो है वो हमें कोई उसमें नज़र नहीं आया ऐसा कोई मामला। और दूसरी जो बात है वो ये है कि खतरे का
जो सदर मुमलिकत ने इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि आप आइए और मुशावरत कीजिए। अब यहाँ दो बातें हैं, एक तो कुछ माहिरीन कानून ये कह रहे हैं कि सदर ने जब असेंबली का ये दस्तखत किए थे तो साथ ही उनको कि अच्छा ये उस वक्त होता था जब 58(2)B था, इसके ऊपर इख्तिलाफ, देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन अब ये गालिबन फैसला कर रहा है कि क्या वो जाए सदर के पास या ना जाए, और क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को ख़त लिख चुके हैं कि जी आप तो मुशावरत के इलेक्शंस कब होने कब नहीं होने, और साथ ही ये है कि उनको नई मरदमशुमारी के तहत उनको इजाज़त दे गई है जो जाती हुई पार्लियामेंट है, तो उसके बाद फिर हल्का बंदियाँ होंगी, हल्का बंदियों के बाद फिर उसमें कोई मरदम नई लिस्टें वगैरह बनेंगी, तो वो शायद 90 और 120 दिन ये शायद ऐसा कोई है सिलसिला। लेकिन उसमें इशू ये है कि वो जब सदर मुमलिकत पहले जब असम्बलियाँ डिज़ोल्व करते थे तो 90 दिन का वो या 60 दिन का वो वक्त अगले इलेक्शन का दे देते थे। इस दफ़ा उन्होंने नहीं दिया, जिसके ऊपर कई माहिरीन कानून का ख्याल है कि उनको दे देना चाहिए था। अब क्यों दे रहे हैं? ये इलेक्शन कमीशन जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो मिलते हैं सदर से, नहीं मिलते, क्या सदर खुद ऐलान कर देते हैं? ये देखें, ये जो पहली मुल्क एक अभी ट्वीट्स से नहीं निकला, एक अजीब व गरीब किस्म का मामला वहाँ पे दरपेश है ईवान सदर में। लेकिन ये तो तय हो गया कि सदर जो है वो कम से कम लड़ने को जो है वो तैयार हैं, वो कोई इस्तीफ़ा वगैरह देने को अभी मूड में कतन नहीं, उन्होंने ख़त लिख दिया, यानी अभी वो ट्वीट का तनाज़ा ख़त्म नहीं हुआ, उन्होंने ख़त लिख दिया, चीफ इलेक्शन में ख़त लिख दिया। मुझे नहीं पता कि वो वकार अहमद साहब के थ्रू ही उन्होंने ख़त लिखवाया, किसी और शख्स से लिखवाया या खुद लिखा है, लेकिन आप देखें ना उनका जो उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं, वो कल भी हमने बात की थी। तो अब उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन से मैंने बात की तो वहाँ पर कुछ अफसरान का कहना ये था कि शायद हमारे, क्योंकि इजलास उनका हो रहा है, मुशावरत हो रही है, कि शायद वो मिलें जाके, एक है कि शायद ना मिलें, क्योंकि चीफ इलेक्शन जो इलेक्शन कमीशन और सदर के ताल्लुकात मिसाली नहीं रहे, और वो हमने देखे पिछले चंद महीनों के दौरान जब असेंबलियाँ टूट रही थी, वापस किसका क्या इख्तियार है, किसका क्या इख्तियार नहीं है, तो बड़ी एक घुमसान की आईनी जंग हमें नजर आई सामने। तो इसमें जो है अब देखते हैं कि वो, लेकिन इसमें एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आम है, वो ये है कि जो अगर ये सज़ा मुअत्तल हो जाती है कल फर्ज करें, तो साबिक वज़ीर आज़म की नाअहलियत ख़त्म हो जाएगी, यानी उनकी जो नाअहलियत है या उनकी जो पार्टी की चेयरमैनशिप ली गई है वो इस सज़ा की वजह से ख़त्म हो जाएगी। हाँ, अगर सज़ा ख़त्म होती है तो साथ ही वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं और साथ ही वो पार्टी के चेयरमैन भी बन जाएंगे वापस। यानी इस तरह चलेगा ना। अच्छा, अब जो बाकी मुकदमात हैं यानी साइफर और 9 मई, उसमें टाइम लगेगा, उसमें नहीं, अभी उसमें ट्रायल होगा, अभी तो जेआईटी तफ्तीश करेगी कैसे हुआ क्या हो जाएगा। अभी तो देखें ना, शामिद कुरैशी साहब से भी तफ्तीश चल रही है ना, उसमें लगेगा टाइम। अब वो 15 दिन, महीना, 1.5 महीना, जो भी उसमें टाइम लगता है, 2 महीने लगते हैं, उसमें अपील का हक है, लेकिन उसमें भी अपील का हक है। वो मिलिट्री कोर्ट, वो जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी की कोर्ट, स्पेशल कोर्ट साइफर की जो बनी हुई है, जज साहब क्या वो यहाँ पे आते हैं शाह महमूद कुरैशी साहब की तरह, या वो उनको अदालत उनके लिए अटक जेल तक जाती है? अभी ये बहुत सारे इसमें साइफर में भी सवालात हैं। लेकिन जो इशू है वो ये है कि इसमें अगर ये सज़ा कल मुअत्तल होती है तो उनकी नाअहली, वो अहल हो जाएंगे सज़ा मुअत्तल होने के नतीजे में, और वो अहल हो जाएंगे तो उसके बाद तहरीक इंसाफ की पूरी कोशिश होगी सर धड़ की कि किसी तरह इलेक्शन की तारीख ले लें, इससे पहले कि दूसरे मुकदमात में उनकी नाअहलियत हो। वो इलेक्शन की तारीख लेके वो इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए वो अहल हो जाए, चाहे वो जेल में ही रहें, लेकिन उनकी नाअहलियत ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये एक टाइम आ रहा है ना दरमियान में जिसमें साइफर का मुकदमा चलेगा, सज़ा इसमें हुई है ना, नाअहलियत इसमें हुई है इस फैसले में। तो ये अब बड़ी एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन डेवलप हो रही है कि उधर से वो, अच्छा गिरफ्तारी तो रहेगी, वो तो साइफर, और मैं हमेशा ये बात बार बार कह रहा हूँ कि साइफर और 9 मई जो है ना, ये मामला ज़्यादा सीरियस संजीदा। ये जो मामला है, ये मामला ऐसा है जिसके, लेकिन नाअहलियत इसमें है, तोशाखाना में नाअहलियत है, तोशाखाना में ही जो है वो चेयरमैनशिप ली हुई है जी। तो ये कल देखते हैं कि क्या होता है, और उसके बाद क्या इनके वकला जो हैं, इनके वकला ने बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और उनके जज साहबान के सामने, और फिर यहाँ तक तो एक लिया है ना कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कल बैठेंगे और देखेंगे कि कैसे, और उसमें वो मेरे ख्याल से ट्रायल कोर्ट अगर इजाज़त दे देती तो वो मामला शायद वो
लेकिन बहरहाल वो एक उन्होंने पूरा जो है ये केस जो है ये तोशा खाने का इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना इंपॉर्टेंट वो है, लेकिन इसमें नाअहली इसमें है, ये इंपॉर्टेंट बात जो मैं कल कह रहा हूँ ना, तो इसमें अगर सजा गई तो अहलियत वापस आ गई, और क्या फिर पीटीआई जो है वो जल्द इलेक्शन की तरफ इन हालात में, क्योंकि इसमें जो देखें ना तकरीबन तमाम रहनुमा जो हैं वो कैद में हैं, और बाकी जो है वो इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी में चले गए हैं, कुछ जो हैं पार्लियामेंटेरियंस पार्लियामेंटेरियंस में परवेज़ खटक साहब की जमात में चले गए हैं, कुछ ला ताल्लुक हो गए हैं।